हेलो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं वो है सेल्स इन पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने सेल्स को अरेंज करना है, तो डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए। तो ये हमारे पास मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और ये नेगेटिव है। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आप बना लोगे और वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पर अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। m नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हमने लेने हैं इस तरफ की, और इसको आपने किससे कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से आपने इसको कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। ये आपके पास जब आपने सर्किट क्लोज कर दिया है तो ये आपके पास करंट फ्लो करेगा सर्किट में से, और ये आपके पास ईएमएफ रहेगा सेल का ई और ई। और यहाँ पर ये सेल 1 है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर ये m नंबर ऑफ सेल आप यूज़ कर रहे हो, m नंबर ऑफ सेल। वहाँ हमने पीछे सीरीज में n नंबर ऑफ सेल लिया था, यहाँ m ले रहे हैं आप, ठीक है। m नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आप, m नंबर ऑफ सेल्स, और ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जब आपने इसको आपने ऐसे करना है तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को आप क्या कर सकते हो, कंबाइन करके आप लिख सकते हो। तो जो टोटल जो ईएमएफ आएगा, अब आपके जो सेल हैं वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जो टोटल ईएमएफ आएगा सेल्स का वो कैसे लिखेंगे, सिंस सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो सेल तो कैसे आएगा, जो ईएमएफ आएगी इफेक्टिव जो ईएमएफ आएगी टोटल सेल की वो आएगी सिंगल सेल के बराबर। जब पैरेलल में आपने कनेक्टेड किए हैं सेल्स, सिंगल सेल के बराबर आएगा इसका ईएमएफ। तो और साथ में अगर वैसे ही आपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ m cells connected in parallel, तो m नंबर, तो जब आपके पास पैरेलल में है तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस 1/r ऐसे आएगा ना, 1/r जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का। ये आपने किया है पीछे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर आपके पास अब m नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कनेक्टेड हैं किसमें, अप टू m। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, m/r, 1/r इफेक्टिव की। तो यहाँ से इसको मैं r/m भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अब जो रेजिस्टेंस है हमारे वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन आप लिख रहे हैं। अभी इसी डायग्राम को आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपने इसको सिंगल में बनाना है तो एक डायग्राम में भी आप इसको अरेंज कर सकते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप बता दो, और ये इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आप ऐसे, ये करंट फ्लो कर रहा है और ये ईएमएफ है सेल का। और यहाँ पर जो इफेक्टिव जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो r/m। तो मैं यहाँ r/m लिख रही हूँ। तो अब m नंबर ऑफ सेल्स हैं, m नंबर ऑफ सेल्स हमने लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा जो ईएमएफ होगा ना, हर एक सेल आपका किस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो टोटल ईएमएफ आएगा सेल का वो आएगा ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल के बराबर। कितना आएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स, उसकी वैल्यू आएगी ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल के बराबर, सिंगल सेल। तो इसके मतलब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और रेजिस्टेंस आपको पता ही है पैरेलल में जब भी कॉम्बिनेशन होगा 1/r अप टू m नंबर ऑफ सेल लिए हैं तो m/r ले लेंगे।
तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी वो इन दोनों का आप सम ले लेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस का। आप जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी सेल की, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन सर्किट, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आर है, आर इफेक्टिव अभी आपने निकाला वैल्यू, आर अपॉन एम प्लस आर। तो ये इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में। तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में से, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल जो करंट ईएमएफ है वो मैंने बता दिया, ई आएगा, और टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आर प्लस एम आर, एम ई, ऐसे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास करंट की वैल्यू, एम ई अपॉन आर प्लस एम आर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो साथ में फिर आपने केस करने हैं, स्पेशल केस। फर्स्ट आपके पास वही आ जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर ज़्यादा है देन आप क्या करोगे, आर अपॉन एम प्लस आर, इसको आप रिप्लेस कर दोगे आर से ही, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसी से ही आपने वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर जो टोटल करंट की जो वैल्यू आएगी आपके पास देखेंगे यहाँ पर एम ई आर अपॉन एम प्लस आर, इसको आपने आर से ही इसको आपने रिप्लेस कर देना है, कैपिटल आर से ही रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर ये एम आर आ जाएगा पैरेलल के केस में, तो ये ई अपॉन आर, तो ये जो ई अपॉन आर आ रहा है ये आ रहा है करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। देखो इतने ज़्यादा सेल्स आपने पैरेलल में कनेक्टेड किए लेकिन करंट आपको सिंगल सेल के बराबर मिल रहा है, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है, नो यूज़, कोई यूज नहीं है इस तरह की कॉम्बिनेशन का कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज हो पैरेलल के केस में। तो जो सेल आपने लिए हैं 20 सेल्स लिए हैं पैरेलल में आपने कनेक्ट किए हैं, और जो करंट मिल रहा है वो आपका सिंगल सेल के बराबर मिल रहा है। तो सिंगल सेल जितना करंट अगर आपको सिंगल सेल से मिल रहा है उतना ही करंट आपको 20 सेल आप कनेक्ट कर रहे हो पैरेलल में, तो और उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो जो करंट की वैल्यू आ रही है वो सिंगल सेल के बराबर ही आ रही है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन का कोई यूज़ नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर पैरेलल के केस में इफ़ आर इज लेस देन आर देन आर अपॉन एम प्लस आर की जो वैल्यू होगी वो आप R अपॉन एम, अब R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो जो वैल्यू उसको आप नेग्लेक्ट ही कर देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो जो करंट की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपके पास, यहाँ पर इसको R अपॉन एम से आपने रिप्लेस कर देना है। तो जो करंट की वैल्यू E, यहाँ पर E अपॉन R अपॉन एम प्लस R, यहाँ पर R अपॉन एम, तो ये R अपॉन एम, तो ये m टाइम आ रहा है E अपॉन R। तो जो करंट की जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास वो m टाइम आ रही है करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो यहाँ पर देखो m टाइम आ रही है करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अगर लार्ज करंट हमें सर्किट में से चाहिए और सेल्स हमारे किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, तो वो कैसे कनेक्ट करने पड़ेंगे आपको, स्मॉल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। अगर हमारे सेल किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, तो इस केस में हमें जो वैल्यू आपको मिलेगी करंट की वो लार्ज मिलेगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये आपके पास कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल्स का।